आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। भगवान सूर्य ऐसे देव हैं जो जिनके लिए हमें किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं है, किसी जप तप ध्यान साधना की ज़रूरत नहीं है। ये हमें प्रत्यक्ष ही दिखाई देते हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो उसमें भी सूर्य ज्योतिष के लिए विशेष आते हैं। इनके भगवान सूर्य की कृपा से ही हम लोग उस ज्ञान के प्रकाश को समझने का प्रयास करते हैं। आज महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? पंचांग परिचय। हम लोग पंचांग का परिचय करते हैं। हालांकि एक इसमें से हम लोग वार पढ़ चुके हैं, पर पहले पंचांग पढ़ते। वार तो इस संदर्भ में पढ़ा था कि हम लोग प्रतिदिन सोमवार के बाद मंगल या मंगल के बाद बुध क्यों आता है, इस जिज्ञासा के अंतर्गत इस वार का परिचय हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। उसके लिए पिछली वीडियो में काफ़ी सारी चर्चा हुई थी, उसको देखिएगा। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो उस पर कमेंट्स करिएगा, तो नहीं आपसे जानकारी के साथ में फिर आपको वीडियो बना के देते हैं। अब आते हैं पंचांग। पंचांग मतलब यथा नामो तथा गुणो, जैसा उसका नाम है वैसा ही गुण होना चाहिए। पंच अंग, पंच आंग, तो जिसके 5 अंग होते हैं उसको पंचांग बोलते हैं। अब क्षेत्रीय भाषा में, लोकल भाषा में पत्रा भी बोलते हैं। तो पत्रा वैदिक शब्द या सुपरिभाषित व्यवस्थित शब्द नहीं है, मेन है पंचांग, पंच आंग। तो 5 अंगों से क्या पहले अंग है? पहला अंग है तिथि, दूसरा है वार, तीसरा है योग, फिर क्या हो गया? नक्षत्र, और ये हो गया 5वां करण। आज इन 5 के बारे में हम जानते हैं कि ये पंचांग क्या क्या होते हैं। तो पंचांग का मतलब तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है आपको दिखा भी देते हैं, ताकि आप इसको समझ सकेंगे। ये होता है पंचांग। अब इतना बड़ा ही क्यों है, इसकी चीज़ें कैसे पढ़ते हैं, इसके विषय में इसको देख के आप डरे नहीं कि नहीं अरे भाई इतना लंबा सा है, क्या होता है, इसका भी परिचय आज कराते हैं पंचांग का। हर क्षेत्र में अलग अलग पंचांग परिचित होते हैं। अपने यहाँ जरा ऋषिकेश या कई और पंचांग प्रचलित हैं। ये बनारस काशी से छपते हैं। काशी से ही क्यों छपते हैं? हमारे यहाँ पे छपने वाले कहीं ना कहीं एक लोकेशन तो इनको लेनी पड़ती है, ताकि वहाँ के देशांतर और अक्षांश से, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हमें काल गणना करके दें वो, और फिर उस काल गणना का हम अपना क्षेत्र के हिसाब से सदुपयोग करते हैं। तो हमारे उत्तर भारत में बनारस से प्रचलित है। जब हम मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे उज्जैन से पंचांग निकलते हैं, बहुत तरह के पंचांग, तो वहाँ से उनको काल गणना में आसानी रहती है। हम यहाँ से करते हैं। अब कहीं का भी मिल जाएगा, आपको कैलकुलेशन आता होगा, आप सब कर लेंगे। हालांकि लोग तो अब उसका लैपटॉप और इस सब का डेटा का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी इन पंचांग का परिचय होना ही चाहिए हमको। तो पहला तिथि, फिर वार, फिर योग, फिर नक्षत्र, फिर करण। अब इनके परिचय तो हमने नाम इनके सुन लिए कि नाम क्या है। पंचांग जान लिया, यथा नामो तथा गुणो, पंच धन आंग, जिसके 5 अंग होते हैं उसे पंचांग बोलते हैं। अब इधर आ जाते हैं कि 5 अंग कौन कौन से, फिर दोहराते हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। तिथि के बारे में पहले सरल बताते हैं। चलिए पहले इसके बारे में जानिए, नक्षत्र। नक्षत्र के बारे में भी वही सुपरिभाषा है, यथा नामो तथा गुणो, ना चरति ना क्षरति इति नक्षत्रा। जो ना चलता है ना जिसका क्षय होता है वो नक्षत्र हो गए। साइंस की भाषा में बोलें तो जितने नक्षत्र हैं, तारों के समूह, हर नक्षत्र अपने आप में एक सूर्य के बराबर है, लेकिन दूर होने के कारण हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और उन समूहों का आकृति के अनुसार हमारे आचार्यों ने उनका एक नामकरण किया, उनका गुण तो स्वभाव धर्म को समझा, और हमारे जीवन पे, हमारे वनस्पति, हमारे पृथ्वी पे पड़ने वाले प्रभावों को उन्होंने संग्रहित किया और हमको उनको दिया, जिससे हम अपने जीवन में लाभ ले सकें। बस ये नक्षत्र है। अब कितने होते हैं ये? इस नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र। विषय इतना बड़ा है कि हम एक एक कोई टॉपिक भी अगर उठाएंगे तो पूरा दिन इसमें पूरा हो जाएगा, फिर भी हम सूक्ष्म परिचय देने की कोशिश करते हैं। तो 27 नक्षत्र होते हैं, जिनके नाम
कुछ हम बता देते हैं, बाकी आप पुस्तक से देख लीजिएगा या हम कैप्शन में डाल देंगे। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। इस तरह से ये 27 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों के स्वामी हैं। अब पूरे ब्रह्मांड में अब नक्षत्र हैं कहाँ, स्थित कहाँ हैं, ये हम उनको भी तो बताते हैं। ये पृथ्वी को केंद्र जब मानते हैं और चारों तरफ का हम आकाश मंडल देखते हैं, चारों तरफ का 360 डिग्री, सामने वाला ही नहीं, 360 डिग्री। उस 360 डिग्री बेल्ट से जो हमारी भूमध्य रेखा है, इससे 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे एक बेल्ट है, काल्पनिक है लेकिन फिर भी हमें एज्यूम तो करनी पड़ती है। वो 18 डिग्री की जो कोणीय बेल्ट है, इस बेल्ट में जितने नक्षत्र आते हैं, जितने तारों के समूह आते हैं, उन आकृतियों का आकलन करने के बाद इनको 27 भागों में बांटा गया। अब इनका मान कैसे निकलेगा? 360 डिग्री है हमारे पास और 27 नक्षत्र हैं। अब इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा। अब इसको हम भाग देने की प्रक्रिया से सामान्य तरह से जानते हैं। 27 और ये हमने लिखा 360, एक का पहाड़ा 6 3 9 और ये 0। अब दीजिए कितने का हो गया? 27 2 3 27 हैं करते हैं 7 तरीके। बिल्कुल सरल, बिल्कुल अगर बिल्कुल भी आपको मैथ नहीं आती है, सरल भाषा में बता रहे हैं ताकि ज्योतिष को मैथ का विषय ना समझ करके आप इसको सिर्फ ऐसे समझे। 27 2 बार जाएगा, 27 दूनी 54, अब 3 से कर देते हैं, 7 तरीके 21, 3 दूनी 6, अरे 7 8 81, 81 आ गया। ये ठीक है, हम 4 जाएंगे तो आगे चले जाएंगे। किया, अब यहाँ 81 आया। अब यहाँ कितना बचा शेष? 9। 9 तो कुछ है नहीं, 0 हम इस्तेमाल कर चुके। अब ये है डिग्री। डिग्री के बाद कला आती है, तो हमने इसको 60 से मल्टीप्लाइड, कितना आ गया? 9 त्रिक 27, देखिए 270। चौवन 540। अब 540 को हम पुनः 27 से भाग देते हैं, तो 27 दूना 54, यहाँ पे 2 ऊपर लिख देते हैं और ये यहाँ लिख देते हैं 54, ठीक। और ये 2 आ गया, 0 उतार लिया, 20, यानी 13 डिग्री 20 कला। अब ये 60 कहाँ से आया है इसको हम बताते हैं। जैसे घंटा होता है ना, 24 घंटे में डिवाइड किया, जब 1 घंटे की बात आती है उसको जब मिनट बदलते हैं तो ये 60 होता है। तो ऐसे ही 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, वैसे ही 1 डिग्री में ये 60 मिनट हमने इसका आकलन किया। तो 13 डिग्री 20 मिनट ये इसका सिंबल है। तो एक नक्षत्र का मान निकला 13 डिग्री 20 मिनट। अब इसको पॉइंट लगाने के बजाय हम यहाँ पे डिग्री लगाते हैं, यहाँ मिनट, ये लिखने का इसका तरीका है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डिग्री और ये मिनट आगे लिख सकते हैं, ठीक। अब हमने एक विषय क्या जाना, नक्षत्र, इसको हम दोहराते हैं फिर से। 360 डिग्री हमने ले लिया, 9 डिग्री ऊपर की बेल्ट, 9 डिग्री नीचे की बेल्ट, एक पूरी बेल्ट को हमने ऐसे चारों तरफ आकलन किया और उसमें 0 डिग्री से देखा कि भाई कितने कितने नक्षत्र हैं। तो 27 नक्षत्र हैं हमारे पास, उनका मान की कैलकुलेशन किया। 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री को हमने बिल्कुल सरल वाले गणित से इसको भाग दिया। 27 एक बार गया, 27 हुआ, 9 बचा, 0 उतारा, 3 बार गया, 81 आया, फिर 9 बचा। अब आगे आकलन नहीं हो सकता था तो दशमलव लगा करके हमने इसको चेंज किया और चेंज करने के बाद डिग्री में बदला, इसको मिनट में बदला, तो 540 आ गया। 540 का 2 बार भाग दिया तो हमारे पास 20 मिला। तो 13 डिग्री 20 मिनट ये इसका मान आ गया, एक नक्षत्र का मान, एक नक्षत्र, ठीक। अब हो गया ये आपका नक्षत्र। अब इनके स्वभाव, गुण, धर्म, इसके विचरण होते हैं, ये जब कभी नक्षत्र पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब आते हैं दूसरा, तिथि के बारे में।
योग इसके बारे में चर्चा कर चुके, शॉर्ट में इसको भी कर लेंगे। तिथि, अब अक्सर लोग बोलते हैं कि तिथियाँ कब से शुरू होती है, सुबह शुरू होती है, शाम शुरू होती है, या इसका कैसे शुरुआत होता है, इस पे चर्चा करते हैं। तो तिथि का निर्माण सूर्य और चंद्रमा की गति पे होता है कि सूर्य कितना डिग्री आगे चला, सूर्य की कितनी गति होती है पर डे। जब 1 डिग्री चलता है लगभग, तो वो 360 डिग्री पूरा लगभग पूरा 1 वर्ष में हो जाता है। और इसीलिए हमारे पास 365 दिन हमारे पास होते हैं। फिर हम लोग क्यों करते हैं 365 में कि उसमें कुछ पृथ्वी झुकी हुई है, कोई हाई इलिप्टिकल है, परफेक्टली गोल ना होने के कारण वो कुछ ज़्यादा समय ले लेती है। तो ये 360 डिग्री घूमने में सूर्य को 1 वर्ष लगता है और चंद्रमा को कितना लगता है, मात्र 28 दिन। 28 दिन में चंद्रमा पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। इन दोनों के जो डिफरेंसेस होते हैं, थोड़ा चंद्रमा आगे बढ़ा, थोड़ा सूर्य आगे बढ़े, इन दोनों का जो डिग्री डिफरेंसेस होता है, इससे तिथियों का निर्माण होता है। अब तिथि कितने प्रकार की होती हैं, अब आते हैं। तिथि होती हैं, इसको इरेज कर देते हैं, अब हम लोग सिर्फ तिथि का ही डालते हैं। पंचांग के अंतर्गत तिथि, ये पंचांग भी हटा देते हैं, तब ज्यादा स्पेस आ गई। पहले इसके शब्दों से ही परिचित करते हैं। पंचांग के में तिथि के भी 5 भेद होते हैं। कितने प्रकार की तिथियां होती हैं, 2, 3, 4 और 5 नंबर। अगर हम तिथि के बोलेंगे तो तिथि की संख्या होती है 30। ठीक, अब 30 में भी 15 शुक्ल पक्ष, 15 कृष्ण पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष और ये कृष्ण पक्ष, 15 इधर की 15 इधर की, तो 15 शुक्ल पक्ष 15 कृष्ण पक्ष तिथियां, तिथि 30 होती हैं। अब 30 में भी इनके प्रकार कितने होते हैं, नंदा, भद्रा, रिक्ता, रिक्त, फिर जया, लास्ट में पूर्णा। नंदा, भद्रा, रिक्ता, जया, पूर्णा, ये 5 प्रकार की तिथियां होती हैं। एक प्रकार, ये दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार, ये चौथा प्रकार और ये 5वां प्रकार। तो अभी हम लोगों ने तिथियों के बारे में चर्चा कर ली। तो पहले क्या है, ध्यान से, तिथियों की संख्या 30, 15 शुक्ल पक्ष में, 15 कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, परिवार भी बोलते हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। अब आते हैं कृष्ण पक्ष में, सेम प्रतिपदा, द्वितीया, डॉट 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 डॉट, चतुर्दशी और अमावस्या। ये हो गई संख्या तिथियों की। अब तिथियों के प्रकार है 5, नंदा, भद्रा, रिक्ता, जया और पूर्णा, ये इनके प्रकार हैं। अब ये किस प्रकार क्या है इनकी, हमें जब ज्योतिष में फलित करते हैं या मुहूर्त निकालते हैं, तो इन तिथियों के जो 30 संख्या तो आपकी हो गई। जैसे क्लास में आपके 30 बच्चे, अब 30 बच्चे में कोई बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, किसी की मैथ अच्छी होगी, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी, किसी का हो सकता है कि किसी की अदर एक्टिविटीज़ अच्छी हो, बोलना, ये। तो उस तरीके से इन 30 तिथियों में इनको इन 5 कैटेगरी और स्वभाव में बांटा गया है। इन 5 कैटेगरी स्वभावों का, जैसे अब किसी का आपका स्पोर्ट्स से रिप्रेजेंटेशन करना है स्कूल वालों को, या बच्चे में विकास, तो हम इन बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे बच्चों के लिए हम मैथ के लिए करते हैं, कुछ उसमें चेस के अच्छे प्लेयर होते हैं। तो इसी तरीके से इनके गुण धर्म के हिसाब से अपने लिए हम इस्तेमाल करते हैं और फिर जा कर के इसका पूर्ण लाभ लेते हैं। आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी। तिथि में हमने पढ़ी थी नक्षत्र और दूसरा तिथि। बाकी जो बचे हुए 3 विषय हैं
वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। इसमें जो ना समझ में आए या कुछ कन्फ्यूज़न हो उसके लिए आप निश्चित रूप से ही कमेंट करिए और आगे फिर चर्चा करते हैं बाकी में। तब तक जय श्री राम।